इंडिया में एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो हम सबको हिलाकर रख देगा। रिसेंटली एक रिपोर्ट में बताया गया कि ड्रीम 11 की यूजर्स की संख्या डीमेट अकाउंट होल्डर से भी ज्यादा हो चुकी है। अब जिनको नहीं पता बता दूं, डीमेट अकाउंट डिजिटल वॉलेट होता है, लेकिन पैसे के लिए नहीं, आपके शेयर्स को स्टोर करने के लिए जो आप खरीदते हो। और ये ट्रेंड इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है और क्यों लोगों को इन्वेस्टमेंट से ज्यादा क्विक प्रॉफिट में जुनून चढ़ गया है, या फिर इसके पीछे छुपा एक गहरा रीजन। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि यह प्रॉब्लम सिर्फ लोगों की सोच की नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। लेकिन कैसे? तो इस वीडियो में हम इसी शॉकिंग रियलिटी की बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो है चैप्टर नंबर 1, द ट्रेप। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर क्रिकेट को फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है और क्रिकेटर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है। लेकिन क्या हो अगर वही क्रिकेटर्स जिन्हें हम अपना हीरो मानते हैं, वही हमें गरीबी के अंधेरे में ढकेलने लग जाए। ये एक सोच की बात नहीं है, बल्कि हकीकत में इतनी ही डरावनी है। और ऐसा हो भी रहा है। सारे क्रिकेटर्स इन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म का जोरों से प्रमोशन कर रहे हैं पैसे के चक्कर में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके प्रमोशन के चक्कर में उनके फैंस पर इन सारी चीजों का कैसा असर होता होगा। फैंस तो होते ही ऐसे कि उन्हें लगता है कि उनका फेवरेट क्रिकेटर कुछ प्रमोट कर रहा है तो वो कुछ गलत कैसे हो सकता है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपने माँ बाप के या फिर खुद के मेहनत से कमाए हुए पैसे को बिना कुछ सोचे समझे उसमें डाल देते हैं। ये प्रॉब्लम हमें तब समझ आती है जब हम नंबर्स पे ध्यान देते हैं। ड्रीम 11 जैसे ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म पर पूरे देश भर से 22 करोड़ यूजर्स रजिस्टर्ड है, बल्कि अगर हम डीमेट अकाउंट की बात करें तो सिर्फ 18 करोड़ यूजर्स है। सोचो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लोगों को करोड़पति बनाने के सपने दिखाकर उन्हें अपने पैसे लगाने पर मजबूर कर रहा है। और आए दिन ऐसी खबरें भी आती रहती है कि लोग इन एप्स के चक्कर में सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं और कर्जे में डूब चुके हैं। लेकिन लोग फिर भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि लोगों को 49 रुपीज में करोड़पति बनने का सपना जो दिखाया जा रहा है। लेकिन ये लोग फैंटेसी एप्स, बैटिंग एप्स बनाते क्यों है? आप लोगों को करोड़पति बनाने के लिए नहीं, खुद करोड़पति बनने के लिए। और ये लोग दबा के पैसा छाप रहे हैं और आप इनके चक्कर में बेवकूफ बने जा रहे हो। आज ड्रीम 11 जैसी कंपनी इतना पैसा कमा चुकी है कि वो बड़े बड़े एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स के साथ में बड़े बड़े एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट चला रही है। ड्रीम 11 जैसी कंपनी तो 3-3 हजार करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च कर देती है और हम सब वही के वही रह जाते हैं। लोगों के दिमाग में फोमो क्रिएट हो जाता है कि कहीं मैं ना रह जाऊं करोड़पति बनने से, और आसपास के लोगों को पैसा लगाते हुए देखकर उन्हें लगता है कि एक बार तो ट्राई मैं भी कर लेता हूं। और यही से शुरू होता है कभी ना रुकने वाला सिलसिला, क्योंकि यही से आपका एक एडिक्टिव लूप बन जाता है। क्योंकि हर बार हारने के बाद आपको लगता है कि इस बार तो जीत पक्की। लोग ऑफिस में, कॉलेज में, घर पर अपना सब कुछ काम छोड़ छोड़कर एक टीम बनाने में लग जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का असली रीजन क्या है? आजकल के यूथ पर पैसा कमाने का इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो शॉर्टकट ढूंढने लग जाते हैं। ऊपर से जॉब मार्केट की अनसर्टेनिटी, करियर का स्ट्रेस और ऊपर से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना पाने के डर, ये सारी चीजें इन एप्स को एक इजी ऑप्शन बना देता है। लोग इन एप्स की तरफ इतने ज्यादा अट्रैक्ट होने लग गए। इसका रीजन यही है कि उन्हें लगता है इसमें तुरंत रिजल्ट मिलता है। आपको 1 मिनट में अकाउंट बनाना है और पैसे भी लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट की बात करें तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, पेशेंस की जरूरत पड़ती है, टाइम लगता है। लेकिन फैंटेसी एप्स में आपको ओवरनाइट करोड़पति बनाने के सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये एप्स नहीं है, ट्रैप्स है। लेकिन आप बोलोगे कि अगर ये इतने ही बेकार है एप्स, तो गवर्नमेंट इन्हें बैन क्यों नहीं कर देती? तो देखते हैं चैप्टर नंबर 2, द रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इन एप्स को बैन इसलिए नहीं करती है क्योंकि वो भी इन ऐप से अंधा पैसा कमा रही है। इनफैक्ट इन ऐप से भी ज्यादा पैसा, क्योंकि एक तो कंपनी पर से जीएसटी का पैसा, ऊपर से अगर कोई जीत गया तो उस पर भी 30% जीएसटी कमाती है। पिछले ही साल इन ऐप से गवर्नमेंट ने 14,000 करोड़ रुपए कमाए। काफी लोगों को पता नहीं होगा कि 2020 का आईपीएल टाइटल भी इन्होंने ही स्पॉन्सर किया था। जब गवर्नमेंट पैसा कमा रही है, कंपनी पैसा कमा रही है, बीसीसीआई पैसा कमा रही है, ऊपर से सेलिब्रिटीज भी इनके लिए ऐड करके पैसा कमा रही है, तो सभी पैसा कमा रहे, तो पैसा आ कहां से रहा है? आप बोलोगे हम सबके पॉकेट से आ रहा है। हम सबको पता है कि ये सारे गैम्बलिंग ऐप है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे ऐप्स को एक स्किल बेस्ड ऐप बताया और इसी वजह से इन ऐप्स पर अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है इनके लिए। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो इन्वेस्टर्स के लिए एक लंबी गाइडलाइन है। वहां पर गवर्नमेंट इन ऐप्स को इतना सपोर्ट करती है कि ये ओलंपिक्स तक जाने वाले हैं। गवर्नमेंट और कंपनी मिलकर हमारे पॉकेट से पैसा निकाली जा रही है और हम इजीली निकालने दे रहे हैं उन्हें। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जो इन ऐप्स को समझ चुके हैं, जैसे आसाम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश एटसेट्रा। इन सब ऐप्स को बैन कर चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारे ऐप उनके यूथ को बर्बाद कर देगा। लेकिन हम लोग ये जो समझ नहीं पा रहे। तो चैप्टर नंबर 3, द चेंज।
ये एडिक्शन इतनी बुरी तरह फैल चुका है कि लोग अपनी घर और गाड़ी तो छोड़ो, जमीन तक बेचकर इन ऐप्स में पैसा डाल रहे हैं, और जब उनके हाथ में कुछ नहीं आता तो उनके पास डिप्रेशन और गिल्ट में रहने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, और फिर खबरें आती है सुसाइड की। ये सिर्फ एक गेम नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो लोगों के दिमाग से खेलता है, उन्हें बार बार हारने पर भी फिर से खेलने का लालच देता है। सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स इन ऐप्स को प्रमोट करते हैं, उन्हें वहां से पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है और इन कंपनीज को प्रॉफिट मिल रहा है। इन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन असली नुकसान हो रहा है हम आम लोगों को, जो अपनी मेहनत की कमाई को उन पर गंवा रहे हैं। और ऊपर से ये लोग खुद ही अपनी एड्स में बताते हैं कि ये कितना रिस्की है, सोच समझ कर खेलें, लेकिन फिर भी हम लोग समझते नहीं है। अगर आपको पैसा लगाना ही है तो सबसे पहले खुद पर लगाओ, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ऐसा कोर्स खरीदो, ऐसी स्किल डेवलप करो जिससे आपको इंटर्नशिप मिल सके, कहीं फ्रीलांसिंग कर सको। तो ऐसा आसान रास्ता ढूंढने की जगह खुद मेहनत करो ताकि खुद करोड़पति बन सको, ना कि किसी और को बना सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।